नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10 इसलिए क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक डीडी न्यूज पर प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, हमारा वक्त बदला है, हमारे तेवर नहीं बदले हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हर बार लगातार बार बार हम हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। भारत की राजनीति में बीते कुछ दिनों से सरेंडर शब्द का प्रयोग खूब हो रहा है। सरेंडर, और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत के सरकार को, एक तरह से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने सरकार को भी, सरकार का विरोध करने के लिए, बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया। और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच सरेंडर किसने कब किया ये बताने, जताने, दिखाने की होड़ लग गई। सभी लोग अपने अपने विरोधियों के बारे में बताने लगे कि इन्होंने तब सरेंडर किया, इन्होंने तब सरेंडर किया, इन्होंने तब सरेंडर किया। बात जो है आजादी से पहले तक पहुंच गई कि किस तरह से जिन्ना के सामने, मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर हुआ था, किस तरह से कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर हुआ था, किस तरह से अंग्रेजों के सामने सरेंडर हुआ था। ये तमाम इतिहास खंगाले जाने लगे और अब एक और इतिहास की चर्चा चल रही है। मामला इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ ऐतिहासिक विषय नहीं है। यह आज का विषय जिस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन ये जो विषय है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इसके जो तार हैं वो आजादी से पहले से जुड़ते हैं। इसलिए मैं कुछ इतिहास की भी बात कर रहा हूं। और इतिहास में जब आप झांकते हैं तो फिर आपको ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि कब कब हमने जो कट्टरपंथी ताकतें थी, हमने यानी कि भारत ने, मैं कलेक्टिव रूप से कहूंगा, उस वक्त भारत का नेतृत्व जिनके हाथ में था उनकी बात, उस वक्त कौन नेतृत्व कर रहा था ये छुपा नहीं है, लेकिन कब कब जो है कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर किया गया। क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं? वंदे मातरम तो आप जरूर गाते होंगे, और अगर नहीं गाते हैं तो यह भी अपने आप में एक शर्मिंदगी वाली बात है। सामूहिक रूप से अपने घर परिवार में नहीं तो कम से कम सामूहिक रूप से स्कूलों में या किसी कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो वंदे मातरम जरूर गाया जाता है। राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है वो भी गाया जाता है। जनगण मन होता है और वंदे मातरम भी होता है। तो आपने वंदे मातरम तो गाया होगा। अब मुझे नहीं पता कि आपने वंदे मातरम जो है वो छोटा वंदे मातरम गाया या पूरा वंदे मातरम गाया। अब ये छोटा और पूरे की जो कहानी है आज उसी पर चर्चा करनी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास में जाने के बाद जो तथ्य हमारे सामने हैं वो ये हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना मुस्लिम लीग और साथ साथ कट्टरपंथियों के सामने भारत की आजादी से पहले एक बार और सरेंडर किया था। मैं एक बार और कह रहा हूं क्योंकि ऐसे कई वाक्य हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं उस एक वाक्य की बात करूंगा जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं और जो वंदे मातरम से जुड़ा है मामला। तो नेहरू जी ने भारत की आजादी से पहले ही कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर करते हुए ये जो वंदे मातरम गीत था, जो उस वक्त भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, आजादी के मतवालों का राष्ट्र घोष था, उनके लिए अंग्रेजों के विद्रोह का एक प्रतीक था। नेहरू जी ने उस वंदे मातरम के कुछ हिस्से काट दिए, कटवा दिए। यह कट्टरपंथियों के सामने नेहरू जी का सरेंडर था, क्योंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग ने कहा था कि भाई हम तो वंदे मातरम गाएंगे नहीं, क्योंकि जो वंदे मातरम है इसमें मां दुर्गा की बात हो रही है, मां सरस्वती की बात हो रही है। उन्होंने कहा हम तो नहीं गाएंगे भाई। और उसके बाद जो है नेहरू जी ने इन कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर करते हुए वंदे मातरम, जिस पर कोई विवाद नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब देश में गाते थे, भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानी गाते थे, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर करते हुए नेहरू जी ने इसके कुछ अहम हिस्से काट दिए, इसको सेंसर कर दिया।
अब इस पर एक बार फिर डिबेट छिड़ गई है, क्योंकि आज वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं, 150 साल। और जब 150 साल पूरे हुए हैं तो आज देश भर में ये वंदे मातरम गाया जा रहा है। सिर्फ एक जगह स्कूलों में आज भी वंदे मातरम नहीं गाया गया। मतलब ऐसे कई अलग अलग स्कूल हो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में किसी स्कूल में नहीं गाया गया, क्योंकि वहां की सरकार का आदेश था। और वो सरकार जो है वो भारत के उस विपक्षी गठबंधन की सरकार है जो अपने आप को इंडिया कहता है। समझ गए होंगे आप। जम्मू कश्मीर के स्कूलों को छोड़कर देश भर के स्कूलों में आज वंदे मातरम गाया गया। लेकिन सवाल आज जम्मू कश्मीर का नहीं है, वहां जो सरकार है, वहां जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐतराज है, तो उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। अब सोचिए कि सरेंडर करने के बाद, नेहरू जी के सरेंडर करने के बाद, वंदे मातरम के कुछ हिस्से काटने के बाद आज भी कट्टरपंथी जो अपने आप को, अपना नाम इंडिया रखते हैं, उनको आज भी वंदे मातरम से ऐतराज है। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, इसी को लेकर आज डिबेट आज बढ़ाऊंगा। मेरे साथ आज जो मेहमान होंगे उनका परिचय कराओ, उससे पहले मेरा आज का शीर्षक का परिचय करा देता हूं। आज मेरा शीर्षक आपके सामने है, आजादी का उद्घोष और विभाजनकारी सोच। जी हां, आजादी का उद्घोष और विभाजनकारी सोच। वंदे मातरम आजादी का उद्घोष, लेकिन विभाजनकारी सोच कौन सी है जो आजादी से पहले से लेकर आज तक वंदे मातरम का विरोध करती है, और वह कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने इन विभाजनकारी सोच के सामने सरेंडर कर दिया और वंदे मातरम को भी सेंसर कर दिया, उस पर भी कैंची चला दी। इस सब पे चर्चा करेंगे, आजादी का उद्घोष और विभाजनकारी सोच। इससे पहले आगे बढ़ूं, इस खबर को विस्तार से समझ लीजिए, खबर की धार को समझिए, खबर की रफ्तार को समझिए और खबर के विस्तार को समझिए। खबरधार में आपको तमाम अहम बिंदु बता रहा हूं इस खबर से जुड़े हुए। देखिए क्या यह खबर, पूरी खबर। आज पूरे देश में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और आज इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई गई, कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि आज भारत की आजादी के उद्घोष वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए। 150 साल वंदे मातरम को पूरे हो गए। कैसे 150 साल पूरे हुए यह भी आपको बताता हूं। दरअसल वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह भारत की नई पीढ़ी को जानना समझना बहुत जरूरी है। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में पहली बार यह प्रकाशित हुआ वंदे मातरम। 7 नवंबर 1875। और आज क्या तारीख है? आज तारीख है 7 नवंबर 2025, यानी ठीक 150 साल पहले। धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानियों में वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया कि ये भारत भक्ति का स्वर बन गया। अगर आप अंग्रेजों के गुलाम भारत में भी भारत से प्यार करते थे तो आप वंदे मातरम का जय घोष करते थे, और इसीलिए ये धीरे धीरे भारत भक्ति का प्रतीक बन गया। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, तब वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का भी युद्ध घोष बन गया। उन्होंने कहा हम अंग्रेजों का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, और बदले में नारे लगाए जाते थे। वंदे मातरम लाठी खाते थे, गोली खाते थे, लेकिन वंदे मातरम जो है उसका नारा लगाते थे, वंदे मातरम गाते थे। कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना हो गई। यहां मातृभूमि को देवी स्वरूप मानकर यह गीत गाया जाता था। भारत माता को देवी माना जाता था और वंदे मातरम का गीत गाया जाता था। ब्रिटिश हुकूमत इस गीत से इतना डर गई थी, क्योंकि हर भारत की आजादी का मतवाला कहता था, एक इधर से नारा लगाता था, दूसरा उधर से जय घोष करता था। तो ब्रिटिश हुकूमत इतना डर गई कि उसने इसे स्कूलों में गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत डरी थी तो अंग्रेजों ने लगाया, इस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन उस वक्त के भारत के नेताओं ने क्या किया यह भी समझिए। 1908 में विभाजन की मानसिकता से ग्रस्त मुस्लिम लीग ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने 1908 से इसका विरोध शुरू किया, और यह विभाजनकारी मानसिकता थी। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कहा कि वंदे मातरम तो इस्लाम विरोधी है। अब ये वही विभाजनकारी मानसिकता है जिसने भारत का बंटवारा कराया, और इन्होंने वंदे मातरम को अभी इसी तरह से कहा ये इस्लाम विरोधी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर कर दिया और वंदे मातरम को सेंसर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ हिस्से जिसमें देवी देवताओं के नाम है उसको काट देते हैं, उसको छाट देते हैं, सेंसर कर देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात क्या और शर्मनाक बात क्या है? शर्मनाक बात यह है कि सेंसर करने के बाद वंदे मातरम को काट दिया गया, छाट दिया गया, सेंसर कर दिया गया। सेंसर करने के बाद आज भी इंडिया अलायंस के नेता
वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। तमाम देश के राज्यों में आज भी इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, जो अपने आप को इंडिया कहता है और इसका पूरा नाम इंडिया है, INDIA, तो जो खुद को INDIA इंडिया कहते हैं, वो आज भारत की आजादी के राष्ट्र घोष का, उद्घोष का विरोध कर रहे हैं। अब ये कैसी मानसिकता है, आज इस मानसिकता को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही विभाजनकारी मानसिकता जिसने पहले वंदे मातरम का विरोध किया, अल्टीमेटली उसी सोच के कारण भारत का विभाजन हुआ। और आज भी आजाद भारत में अगर ये विभाजनकारी सोच है, तो इस विभाजनकारी सोच से पूरे देश को सामूहिक रूप से लड़ना होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज दिल्ली में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें शिरकत की। उन्होंने क्या कहा और विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं इस्लाम विरोधी, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं के भी बयान सुनवाता हूं जो मुस्लिम हैं लेकिन उन्हें वंदे मातरम से ऐतराज नहीं। सुनिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। ये इस्लाम में कहा गया है और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए कि मैं अल्लाह की बात करता हूँ। अब अगर कुछ लोगों को राष्ट्रगीत से, वंदे मातरम से उनका ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाता है, ईमान टूट जाता है, तो उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। आपके जो देश के राष्ट्र के प्रति जो सोच और संस्कार है वो कितनी संक्रमित है, कितनी जो है वो सांप्रदायिक है, वो इस बात का प्रतीक है। ये जब संघ वाले लोग जब वंदे मातरम कहने पे लाठियां पड़ती थी, गुलामी करते थे अंग्रेजों की, आज आए हैं वंदे मातरम कहने। इतिहास मालूम है इन्हें अपना। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्र प्रेमियों का अपमान कर रहे हैं। आज़ादी के वक्त वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा लोगों ने चूम लिया और आज उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसका जवाब बिहार की जनता उनको देने वाली है। चलिए, तमाम बयान मैंने आपको सुनवाए और इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। आखिर वो लोग कौन हैं जिनको वंदे मातरम से आज भी दिक्कत है, और पंडित नेहरू ने 1937 में आखिर क्यों कट्टरपंथी जो थे उनके सामने सरेंडर किया और वंदे मातरम को सेंसर कर दिया। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे, फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पवन पटेल जी। मेरे साथ तारिक खान जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। और मेरे साथ शादाब शम्स जी हैं, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मेरी कुछ ही देर में मेरे साथ रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन आज क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जो पूरा विरोध हो रहा है, उसको लेकर इसको जो एक ट्विस्ट दिया जा रहा है कि ये इस्लाम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। मैं इतिहास में जाऊंगा, उससे पहले मेरे साथ
दो भारत के जाने माने मुस्लिम जो हैं प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मुस्लिम नेता हैं। वैसे तो वो राष्ट्र के नेता हैं, लेकिन आज परिचय इस रूप में दे रहा हूं क्योंकि इसको वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कहते हैं। तो शादाब शम्स जी और तारिक खान जी दोनों को आमने सामने लाइए। 1.5 मिनट में दोनों को देता हूं, वो अपनी अपनी राय खुलकर इस विषय में बताएं कि क्या वंदे मातरम गाना इस्लाम विरोधी है और क्या इसलिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और क्या ये विरोध जस्टिफाई है। तो शुरुआत में कर रहा हूं तारिक खान जी आपसे, शुरुआत के 1.5 मिनट आपके। देखिए, ये इस्लाम विरोधी है या नहीं है, इसके लिए आपको बड़े ही किसी काबिल मौलाना को बुलाना चाहिए। हमारे पास कई मौलाना है, जैसे महमूद मदनी, अशरफ मदनी, वो बता सकते हैं। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। आप कहिए जब 1937 में इसके कुछ अंशों को हटाया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर से भी सलाह ली गई थी, उन्होंने कहा था हटा दीजिए। अच्छा, 1937 में हेगड़ेवार साहब आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने विरोध किया था कोई? अगर विरोध किया होगा तो कहीं दर्ज होगा। आप तो बड़े फोटोस्टेट निकाल के रखते हैं ना, कहिए अपनी टीम से निकाल के रखे। उसके बाद उस समय हिंदू महासभा भी थी। हिंदू महासभा ने कितने सड़क पे आज निकल कर कितना विरोध किया था, कितना विरोध सावरकर ने किया था, कितना विरोध हेगड़ेवार साहब ने किया था। इसका डिटेल जरा अपनी टीम से कहिए निकालें और बताएं। उस वक्त अगर ये गलत हुआ था, उसमें तमाम मेंबर थे और उसमें सिर्फ जो समिति जिसने कहा था उसके एक हिस्से को रखिए, मौलाना आजाद के अलावा बाकी सब लोग हिंदू थे। उसके बाद जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात आई 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले 24 तारीख को जब एडॉप्ट किया गया जनगण मन को, नेशनल एंथम, तो वहां पर 299 सदस्य थे। ठीक है, आप चाहते तो वंदे मातरम को अडॉप्ट कर लेते। मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी 24, किसने अडॉप्ट किया? आपने कहा मैं आपको एज अ मुस्लिम एड्रेस करूंगा। नहीं साहब, मुस्लिम भी हूं, भारतीय भी हूं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, सब हूं। इन सब का वो यही है कि ये जो बात है ये हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश मत करिए। ये जो लोग थे जिन्होंने ये निर्णय लिया था वो मेजॉरिटी हिंदू ही लोग थे और जो इनका अपोज करना चाहिए वो भी हिंदू। तारिक खान जी आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आपको और वक्त दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं शादाब जी के पास जाऊं, छोटे छोटे 1-2 मेरी टिप्पणियां हैं। किसने, एक तो आपने राष्ट्रगान का जिक्र किया, राष्ट्रगान वंदे जनगण मन हुआ, वो मेरा आज का विषय नहीं है, ठीक है ना, उसमें किसी को ऐतराज नहीं है। संविधान सभा ने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया, जो सबने स्वीकार किया ठीक है। 1 मिनट, दोनों में से कौन सा राष्ट्रगान बने, इस पे चर्चा हुई थी। नहीं, मुझे मालूम है मेरे पास सर मुझे मालूम है सर, मेरे पास मुझे मालूम है सर, नहीं हुई होती सर, मुझे मालूम है सर, मेरे पास नेहरू जी की वो, सर मुझे मालूम है मेरे पास नेहरू जी की वो चिट्ठियां भी है जिसमें उन्होंने इसका तर्क दिया था कि वंदे मातरम क्यों नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान क्यों होना चाहिए। मैं उस डिटेल में जाना ही नहीं चाहता ना। सुनिए राष्ट्रगान, सुनिए ना तारिक खान जी, ना तारिक खान जी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आमने सामने मत लड़ाइए, ये मेरा लड़ाई का विषय नहीं है। राष्ट्रगान का भी पूरा सम्मान है, राष्ट्रगीत का भी पूरा सम्मान है। आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आपस में लड़ाने की कोशिश मत कीजिए, मैं वो कोशिश नहीं कर रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में लड़ाई है, मैंने वो कहा ही नहीं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको पूरे 1.5 मिनट दिए और आप उस 1.5 मिनट में अपना एजेंडा चलाते रहे, मैंने आपको रोका नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मत लड़ाइए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप शांति से रहिए, मैं कुछ कह रहा हूं, उसके बाद आपको समझ दूंगा। आपका एजेंडा नहीं, मेरा एजेंडा मेरा एजेंडा ना तारिक खान जी, भागिए नहीं। आपको 1.5 मिनट बिना रोके टोके सुनने दिया। अब आप मेरे को सुनने से घबरा रहे हैं ना, मैं जानता हूं। शादाब साहब को सुनने से घबरा रहे हैं, मैं जानता हूं तारिक खान। अभी तो प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में ही आप इतने डरे हुए लग रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है। भाई इतना मत डरिए, अभी आ रहा हूं आपके पास। 5 मिनट हुए, 5 मिनट में मत डरिए, अभी तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी है। अभी रुकिए, 5 मिनट रुकिए। शादाब जी 1.5 मिनट आपने सुना जो कुछ तारिक खान ने कहा, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज की डिबेट में राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत से ना लड़ाने की मेरी कोई वो है ना हिम्मत है, हैसियत है। लेकिन जो इस प्रोग्राम के अंदर राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत से लड़ाना चाहते हैं वो कृपया अपने विभाजनकारी एजेंडे को अपनी जेब में रखें। बोलिए शादाब जी। अशोक जी धन्यवाद। वंदे मातरम, मैं कहूंगा कि आज ये जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, अभी बहुत ईमानदारी से मैं तारिक जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि इसमें इतने संशोधन कराए गए। अरे इतने संशोधन कराने के बाद भी तो स्वीकार नहीं किया गया, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी क्या? उसके ऊपर ऐतराज, जिसको हंसते हंसते चूम के फांसी के फंदे पे चढ़ गए शहीद आजम,
अशफाकुल्लाह खान, उस पर एतराज आपको, जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। AR रहमान, हिंदुस्तान के एक नायाब सिंगर, उन्होंने गाना गाया, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम। यही मतलब है। सलाम को और उसकी ताजियत को बढ़ा दिया जाए तो उसकी ताजीम में तस्लीमात कहा जाता है। सलाम को तस्लीमात, मां तस्लीमात, वंदे मातरम। तू भरी है मीठे पानी से, फूलों की, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात मां तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद सी, तेरी रौनक सब्जे फाम सी, तेरे प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात मां तस्लीमात। अरे अपनी मादरे वतन को मां कह के अगर उसकी तारीफ करने में देश की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को, उन कटमुल्लाओं को परेशानी होती है तो उन्हें होती होगी जो घटिया राजनीति करते हैं। इसके लिए मर मिटने वाले मेरे जवानों को नहीं होती, उस पे शहीद होने वाले वंदे मातरम कह के अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को नहीं होती, आपको होती है। आपको अपने बारे में इसकी चिंता करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं इस भारत को बनाना। क्या एक मजबूत भारत बनेगा या ये कोई कट्टर वाला शरीर से चलने वाला कोई नया कानून? ओके शादाब जी, ओके शादाब जी, अभी आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आपको और मौका दूंगा। लेकिन तारिक खान जी, आपने कहा कि ये तो शुरुआत में आपका बयान था, आपने कहा कि ये तो इस्लाम के जानकार जो हैं तय करेंगे कि ये गैर इस्लामी है या नहीं है। इस्लाम के जानकारों के कुछ बयान मेरे पास हैं जिनको इस्लाम के जानकार हम मानते हैं। देवबंदी जिनको आप लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता कि देवबंदी जो है वही इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन बहुत लोग मानते होंगे देवबंदियों को। और जो है कई तरह के मदरसे हैं, उन वहाँ से ये भी आवाज़ आई कि भाई ये गैर इस्लामी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन सब को छोड़िए ना, आपने कहा इस्लाम के, लेकिन आपके समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं। आपको आपत्ति नहीं, आपने कहा तो समाजवादी पार्टी के जो नेता विरोध करते हैं, जो राजनीति में है, किसी मदरसे में नहीं है, किसी देवबंद में नहीं है, हाँ, वो विरोध करते हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आर्टिकल 25 उनको ये बात की इजाजत देता है, आर्टिकल 19 कुछ इजाजत देता है। अब मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं कि केरला में 3 बच्चों ने राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रगीत गाने से मना कर दिया। सुनिए, उनको सस्पेंड कर दिया गया 1986, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा सस्पेंशन ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 12 अगस्त 1986 सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया सुनिए, राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई धार्मिक कारणों से मना करे और सम्मान दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रही है, तारिक खान नहीं कह रहा। सुनिए, वो जो 3 बच्चे थे वो मुसलमान नहीं थे, यहूदी क्रिश्चियन थे। ईसाई 3 बच्चों ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। अब राष्ट्रगीत पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2000 मगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग टिप्पणी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहते हैं। बीजेपी के सांसद कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लोग कितना मानते हैं मैं नहीं जानता। अब सुनिए बात, सन 2000 में बिहार ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि वंदे मातरम मैंडेटरी करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, 1986 का जजमेंट को बेस माना और कहा कि इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यहां मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। सन 2000 बिहार में इसको अनिवार्य किया गया। ठीक, अब तीसरी बात कर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 3 जजमेंट है। 2016 में कहा गया कि जो सिनेमा घर हैं उसमें स्टार्ट होने से पहले दोनों को अनिवार्य कर दिया गया। 2018 में फिर से उसी 2000 के जजमेंट को और 1986 के जजमेंट को बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। अगर सिनेमा घर चाहे तो इसको चला सकता है, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 90। अब ये बताइए, ठीक है, ये फ्रीडम सिनेमा घरों को मिल रही है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्या क्रिश्चियन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए? ओके सर, ओके। मैं एक मिनट, शादाब जी और रोहन गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा कि हमें भारत के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो कट्टरपंथी होते हैं ना, वो किस किस तरह के आवरण ओढ़ते हैं। पहला आवरण क्या आया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लड़ा दो,
कि वो तो भैया राष्ट्रगान सबने स्वीकार किया था, उसमें हिंदू मुस्लिम पहला आवरण क्या आया, दूसरा आवरण क्या आया, सुप्रीम कोर्ट में ये अब सर मैं बोल रहा हूं सर, आपको मैंने रोका ही नहीं सर, मेरी बात पे पर सर मैंने, आप इतने सब रॉन्ग बोल रहे थे, मैंने आपको रोका ही, मैंने आपको एक मिनट रुकिए, आप इतना कुछ रॉन्ग बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं रोका। अब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे कह रहे हैं मैं रॉन्ग बोल रहा हूं, मैं रॉन्ग बोल रहा हूं। रुकिए, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, और जो बोले बीच में उसको बंद कर दीजिए, अब सुनना पड़ेगा। मैंने आपको 2.5 मिनट तक बिना रोके बोलने दिया, आप तमाम कोर्ट के उदाहरण लिया। मैं कह रहा हूं कि मैं इस देश का सम्मान करूं, यह मुझे क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगी? अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मुझे बताए कि मैं इस देश के झंडे की सम्मान करूंगा नहीं करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखूं कि मैं राष्ट्रगान पे खड़ा होऊंगा नहीं खड़ूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट मुझे बताएगी कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा नहीं गाऊंगा। अरे मेरी अपनी अंतरात्मा कहां है? मैं इस देश का नमक खाता हूं, वो कहां है? मैं इस देश का कर्जदार हूं, वो कहां है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट बताएगी। मेरी अपनी अंतरात्मा मर गई है, या मैंने वो देवबंद में गिरवी रख दी है अपनी अंतरात्मा, ये मुझे बता दीजिए। मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जाऊं? और एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ठीक है, जनगण मन पे कहा था, यह बात ठीक है कि कहा था कि भाई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस देश में, और यहां पर सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इस देश में बड़े सारे वोक हिंदू ऐसे, वोक हिंदू जिनको कम्युनिस्टों ने जहर भर दिया है, जो लोग कहते हैं कि नहीं भारत की कोई सीमाएं नहीं है। वो भी हिंदू लड़का था जो जेएनयू में नारे लगा रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, मुझे उनसे मतलब है जो देश विरोधी बातें करते हैं। और राहुल गांधी भी तो हिंदू है ना, मुझे नहीं मालूम, लोग तो ये कहते हैं, उनकी जाति का मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी का एक वीडियो दिखा देता हूं, जनगण मन का नहीं। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे साथ शादाब जी तो मुस्लिम बैठे हैं ना, उन्होंने तो नहीं कहा वंदे मातरम का विरोध करेंगे, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये देश समझे ना, ये जिन्ना की जो विरासत को संभाल कर हिंदुस्तान में चल रहे हैं। राहुल गांधी का वीडियो दिखाइए, राहुल गांधी को वंदे मातरम गाने, अब ये कोई कोर्ट इसको लेकर नहीं जाएगा, ना अशोक श्रीवास्तव ना बीजेपी लेके जाएगी। ये देखिए, ये राहुल गांधी ने कहा टाइम नहीं है, ये 2016 का वीडियो है। राहुल गांधी ने कहा टाइम नहीं है, एक लाइन में गवा दो, वंदे मातरम गाया जा रहा था। उसके बाद जो है देखिए, राहुल गांधी जी को हाथ लगा के खड़ा करना पड़ा कि भाई वंदे मातरम हो रहा है, खड़े हो जाइए। और इस वीडियो में जो साउंड है वो आप सुनेंगे, 1 मिनट के लिए। कहा कि राहुल गांधी ने घड़ी दिखाई, टाइम नहीं है। सिंग 1 लाइन एंड फिनिश। 1 लाइन ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ। ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ। ओके, तो इस वीडियो में आपने देखा, तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि राहुल गांधी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए वंदे मातरम की एक लाइन गा दो। अरे आपके जो नाना जी थे, उनके जो पिताजी थे, वो पहले ही उसको एक कांची चला चुके, आप और कैची चली नहीं, एक लाइन गा दो। अब ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा तारिक जी कि वंदे मातरम गाने के लिए 2 मिनट निकाले जा सकते हैं, 3 मिनट निकाले, सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ में मत जाइए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। ये पूरा जो पूरा मामला उठ रहा है, सवाल है ये आज क्यों? आज तो सबको देश को सेलिब्रेट करना चाहिए था, 150 साल हुए वंदे मातरम के। देखिए अशोक जी, वंदे मातरम गाना ये हर भारतीय की नैतिक फर्ज है। उसके आप ये लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, इसने ये कहा था। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है वंदे मातरम से, कहां से देश की जनता आप पे भरोसा करेगी ना? जो भी नागरिक हो, अगर आप देश के राष्ट्र, जहां पे राष्ट्र शब्द लग गया, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो राष्ट्र गीत हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, जो भी हो, आपको इतनी ज्यादा आपत्ति है कि आपको टेक्निकल रीजन देना पड़ता है। आप उसको धर्म के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हो? ये आपके दिमाग की मानसिकता का प्रॉब्लम है कि आप हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के देख रहे हो। वंदे मातरम पूरे देश का गाना है और उसको हम सबको कभी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज वही कांग्रेस पार्टी, अबू आजमी एक ही सुर में बात कर रहे हैं, दोनों को वंदे मातरम से आपत्ति है। और एक बाजू कांग्रेस कहती है कांग्रेस मतलब मुस्लिम, तो देश की जनता इससे क्या लेगी? फिर आप कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वंदे मातरम 150 साल पूरे होकर उसका सेलिब्रेशन करना हिंदू मुस्लिम है? जो अभी हमारे साथी बात करते, सुप्रीम कोर्ट की बात करते, अरे दिल से आवाज आनी चाहिए। अगर आप देश के नागरिक हो, ये दिल से निकलना चाहिए, डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर आज सेलिब्रेशन करना चाहिए था, तब देश की जनता को एक दूसरे पे भरोसा आएगा कि नहीं वंदे मातरम हम इन मुद्दों पे, एटलीस्ट कोई दूसरे मुद्दे पे हम झगड़ सकते हैं, पर जब देश की बात आती है 140 करोड़ लोग एक ही सुर में बात करेंगे, ये वंदे मातरम की सुर है। वंदे मातरम क्या है आपने देखा है क्या? पहली आजादी की जो लड़ाई है उसका सूत्र है ये।
वंदे मातरम क्या है आपने जरा पढ़ के देखिए, तब कोई धर्म की बात नहीं करता था, हिंदू मुसलमान सब मिलके गाते थे। और आप आज यहाँ पे हमारी आजादी के बाद में आप वंदे मातरम के नाम के हमको डिबेट करनी पड़ी है प्राइम टाइम में, यही आपके लिए शर्म की बात है। अब वो आदमी को जाके पूछिए, ये आप क्या वंदे मातरम नहीं गा के इसको आप खुश करने की बात कर रहे हैं? एक फैशन बन गया है अशोक जी कि वंदे मातरम का विरोध करेंगे वो तो तुष्टीकरण हो जाएगा, कई लोग खुश होंगे। ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। रोहन जी, तारिक जी ने कहा कि भाई उनको संवैधानिक अधिकार है, वो वंदे मातरम गाए ना गाएं, यही तो उनका तर्क है ना कि भाई संविधान ने अधिकार दिया है, कोर्ट ने भी कहा भी कोई आपकी इच्छा है गाए नहीं गाए। मैं आपको वही तो कह रहा हूं, जो अभी ये लॉजिक दे रहे थे कि गाए या ना गाए ये नैतिक, मैं वही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि हर देश के नागरिक को दिल से ये बात आनी चाहिए। तारिक भाई आप भी भारतीय है ना, इस मुद्दे पे क्यों वंदे मातरम को आप किसी धर्म के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? ये मानसिकता बदलिए ना, हम सब साथ में खड़े हैं ना, ये डिबेट करनी क्यों पड़ रही है? ना ये कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है, वंदे मातरम देश का गाना है और ये आज आपने और मैंने तय नहीं किया, हमारे पुरखों ने मिलकर तय किया है, जिन्होंने मिलकर देश की आजादी की थी। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई चीज ऐसी आपकी होगी, मैं अग्री करता हूँ, मैं नफरत के खिलाफ हूँ, पर आप वंदे मातरम का विरोध करके वो नफरती जो लोग हैं उनको आप तूल दे रहे हैं। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। ओके शादाब जी, कहीं आपकी विश्वसनीयता कम हो रही है। ओके शादाब जी, छोटा सा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत शानदार तरीके से रोहन जी ने अपनी बात को समझाया। देश नफरतों से नहीं चले। और जब हम बात करते हैं कि ये विरोध क्यों है, विरोध तो समाजवादी पार्टी के साथ, माफी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इनके डीएनए में आ गया। आज नहीं है शफीकुर रहमान बर्क साहब, इनके पूर्व सांसद, हमने देखा कैसे वॉकआउट किया, अपमान किया, बिल्कुल अपमान करने की इजाजत नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़े मुसलमान हो गए क्या? जो मेरठ के अंदर जो वहां की नगर पालिका के अंदर वंदे मातरम हो रहा था, हमने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता वॉकआउट करके बाहर उसका अपमान करते हुए बाहर चले गए। वंदे मातरम हो रहा है वो छोड़ के चले गए, हम नहीं गाएंगे। ये तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं किया। क्या आप उनसे बड़े मौलाना है क्या? क्या उनसे बड़े मुसलमान है क्या? आप क्या साबित कर रहे हैं इस देश में? इसके बारे में जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, इस्लाम का घिनौना चेहरा आप पेश कर रहे हैं। इस्लाम कहता है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वतन से मोहब्बत। ओके ओके ओके, तारिक खान जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, आप क्या कर रहे हैं? ओके तारिक खान जी, एक मिनट रोहन जी, तारिक खान जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं पवन पटेल जी को डिबेट में लाऊंगा, फिर रोहन जी आता हूं। को अगर आजादी को अगर डिफाइन किया जाए तो वो ऐसा ही होगी कि सबके अंदर पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, तरीके सब लोगों के अलग हो सकते हैं, मगर पैट्रियोटिज्म है। किसी ने नहीं कहा, बदनाम नहीं किया जाना चाहिए किसी को। और अभी आपने बताया कि एजेंडा चला रहे थे जिन्ना का लोग, जिन लोगों ने इसको छोटा किया, बोस जिन्ना के एजेंट थे आपके हिसाब से। सुभाष चंद्र बोस उस कमेटी के मेंबर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से राय मांगी गई, उन्होंने कहा ठीक है छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद उसे माना गया। एक मिनट सर, एक मिनट दोनों, एक मिनट शादाब जी, शादाब जी एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला। शादाब जी एक मिनट, 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 शादाब जी, तो आपने कहा शादाब जी एक मिनट, शादाब जी प्लीज, शादाब जी रुकिए एक मिनट, रुकिए तारिक, शादाब जी एक मिनट रुकिए, शादाब जी प्लीज रुकिए, जरा रुकिए, शादाब जी की आवाज रोक दीजिए जी, बोलिए। अरे शादाब जी की तारीख खान, बोलिए जिन्ना का एजेंडा चला रहे होंगे। उस कमेटी में जिसने इसको शॉर्ट किया उसमें बहुत लोग थे, और उसी शॉर्ट को फिर संविधान सभा ने अडॉप्ट किया। 299 मेंबर, 28 खाली मुसलमान। क्यों नहीं वहां पर विरोध किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, विरोध कर सकते थे, नहीं किया, नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तब की बात आज लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में मत खड़ा करिए। क्रिश्चियन क्या कहता है, ईसाई और यहूदी भी कहता है सिंगल गॉड में बिलीव करता है। अगर कोई मुसलमान इसका एतराज कर रहा है, मैंने जो उदाहरण दिया वो 3 बच्चे ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे, जिन्होंने सर छोड़ दीजिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन जो मेरे सामने नाम है, मुझे वो नाम तो पढ़ने पड़ेंगे। जो मेरे सामने उदाहरण है वो उदाहरण मैं लूंगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। एक मिनट रुकिए, देखिए इससे पहले एक मिनट रोहन जी, एक मिनट, इससे पहले क्योंकि आगे बढ़े, ये जो पूरी डिबेट हो रही है उसके मैं इंपॉर्टेंट हिस्से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 1900 आप ये जो है वंदे मातरम गाया जा रहा था, पर 1908 में वंदे मातरम पूरा गाया जा रहा था। वंदे मातरम का 1908 में पहली बार विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा, और मुस्लिम लीग ने कहा ये इस्लाम विरोधी है, जिन्ना ने विरोध किया, ठीक है। अब उसके बाद आप कहें कि ये नेताजी थे, उसमें ये थे वो थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
1937 में जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठियां हैं मेरे पास। 1937 में जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक समिति बनाई। समिति में कौन होगा, मेरा उससे सरोकार नहीं, आप जिसके मर्जी नाम लीजिए, 50 लोग हैं, 4 लोग हैं, रखे। लेकिन नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और उसके बाद क्या हुआ, 1937 में बाकायदा कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था उसमें यह कहा कि हाँ, क्योंकि इस्लाम को कुछ जिन्ना ने विरोध किया है, मुस्लिम लीग ने विरोध किया है, तो इसको काट देते हैं। और काट करके और फैजपुर अधिवेशन में सिर्फ 2 पैराग्राफ जो हैं गाए गए। उससे पहले कांग्रेस की सभाओं में यह पूरा गाना गाता था। और उसके बाद जो है 1938 में, उसके बावजूद जब काट दिया, नेहरू जी ने सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद 1938 में जिन्ना ने द न्यू टाइम्स ऑफ लाहौर में लिखा, मुस्लिम किसी भी हाल में इस गीत को नहीं गाएंगे। आप सोचिए, अब इस सोच को देखिए कि जिन्ना के कहने पर, मुस्लिम लीग के कहने पर बाकायदा नेहरू ने उस पर कैंची चला दी। और उसके 1 साल बाद जिन्ना फिर कहते हैं हम तो नहीं गाएंगे, इस्लाम विरोधी है। और आज जिन्ना की वही सोच इस देश में दिख रही है। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं पवन पटेल के पास आऊं। रोहन गुप्ता। अशोक जी, जो अभी आपने बात कही, मैं वही बात कह रहा था कि पहले आपने उसको वंदे मातरम को शॉर्ट करवाया, ठीक है, उसके बाद भी देश आजाद हो गया, उसके बाद भी आपको आपत्ति है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस पार्टी ने पहले तो एक बड़ा पाप किया कि वंदे मातरम जो पूरा सॉन्ग था उसको हमने छोटा कर दिया, ठीक है। आपको लग रहा था कहीं था उस टाइम की कांग्रेस पार्टी ने अपना विवेक तुष्टीकरण जो भी उसको समझो करके कर दिया, फिर आपको आपत्ति क्यों है? और वापस मैं कह रहा हूं अशोक जी, जब आप ऐसे मुद्दे पे डिबेट करनी पड़ती है, यही चीजें काई पैदा करती है, इतना रेजिस्टेंस दिखाता है कि आपके लिए देश सबसे ऊपर नहीं है। आप धर्म को कहीं ना कहीं वंदे मातरम से जोड़ रहा, मुझे तो मानसिकता ही समझ में नहीं आ रही। मुझे बताइए, वंदे मातरम इस्लाम विरोधी कैसे होगा? मुझे एक शब्द में बता दीजिए। अगर आप एक देश के बासिंदे हैं, वहां उसका एक राष्ट्रगीत, उसके ऊपर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये इस्लाम के, हमारे धर्म के विरुद्ध है? कहां इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई बात की गई? कल तो आप ये बोलेंगे कि तिरंगे में जो ऑरेंज कलर है हमको तो वो पसंद नहीं, हम तो 2 कलर का कर लेंगे, तो ये नई डिबेट चालू हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान को बोलते कि नहीं हम संविधान की नकल लेके चलते हैं, तो उस संविधान के पहले जब वंदे मातरम बना था उससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यही आपत्ति का कारण है कि इसी को आप जब हिंदू मुसलमान की आप बात करते हैं, उसके मूल कारण ये है कि आपके इंटेंशन में जब सवाल खड़ा होता है तब देश की जनता आप पे भरोसा नहीं कर सकती। ओके, पवन पटेल जी बोलिए। पवन पटेल जी, समय आपका। देखिए, एक चीज बड़ा इस टाइप से प्रचारित किया जा रहा है, जिसको यथास्थित क्या है उसके अपोजिट दिखाया जा रहा है। अभी जब संविधान सभा ने राष्ट्रगान को बताया, अब वही संविधान सभा ने किया, तो उसमें मतलब नहीं है। उस कमेटी में कौन कौन से थे, कौन कौन लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, कौन से थे आपने बोला, उससे हमको मतलब नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है, कांग्रेस ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध कभी भी नहीं किया, जिसे संविधान सभा ने बाद में इसको स्वीकार किया। उसको समावेशी बनाने के लिए जो पार्ट काटा गया, उसको एक समावेशी बनाने के लिए किया गया है, जिसको पूरे राष्ट्र ने स्वीकार किया। उस समय कोई भी विरोध नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि अगर संविधान सभा में जब पास किया जा रहा है तो उस समय आरएसएस वालों को विरोध करना चाहिए ना। एक विरोध नहीं किया, जैसा उन्होंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया कि किसी ने जब विरोध नहीं किया। और जब इनको कुछ, ये जो निर्णय है, ये भारत की विविधता में एकता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, ये कोई ऐसा निर्णय नहीं कि किसी के खिलाफ हुआ। और अगर आज तक पूरे राष्ट्र ने उसको स्वीकार किया, मतलब वो सबके मान्यता। अच्छा पवन पटेल जी, एक छोटा सा सवाल। पवन पटेल जी, एक छोटा, आपने कहा समावेशी बनाने के लिए, ठीक है, यानी समावेशी बनाने का मतलब क्या? सबको साथ लेने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, नेहरू जी ने और कांग्रेस ने समावेशी, सबको साथ लेने के लिए 1937 में वंदे मातरम पर कैंची चला दी, उसके बाद भी समावेशी क्यों नहीं बना पाए? उसके बाद जिन्ना को मना लेते कि भैया देखो हमने तो समावेशी का, क्या उसके बाद जिन्ना मान गया? एक बात। दूसरी बात, चलो आपने उसके बाद जो है कैंची मारी, जिन्ना इस देश को बांट के चला गया, अब आप अपने इंडी गठबंधन के नेताओं को क्यों नहीं समझा देते हो? भाई समावेशी तो हमने बना रखा है, इस्लाम विरोधी नहीं है, अब आप उनको क्यों नहीं बता पा रहे? पहले जिन्ना को नहीं समझा पाए, कट्टरपंथी जिन्ना को नहीं, और अब कट्टरपंथी इंडी गठबंधन के नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं आप कि ये समावेशी है। कौन सी समावेशी था? आपने बोल रहे हैं कि अगर उस समय समावेशी नहीं था तो आरएसएस के लोगों ने विरोध किया। अरे आरएसएस को छोड़िए ना, आरएसएस ने राज किया इस देश पर। अरे नेहरू जी को बचाने के लिए आरएसएस की गोद में जा रहे हैं। आज ये देखिए, ये हालत हो गई है कांग्रेस की कि आज नेहरू जी को बचाना है, नेहरू जी के पापों पर पर्दा डालना है, तो आज आरएसएस पे गोद में घुस जाओ। अरे आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस तो 1925 में आरएसएस बना था। क्या उसकी हैसियत थी? आरएसएस क्या
आरएसएस ने आरएसएस की हैसियत थी क्या 1925 में? नेहरू जी का जवाब दीजिए ना। आरएसएस ने देश को, आप तो कहते हैं आरएसएस ने कुछ नहीं किया, फिर आरएसएस ने क्या? आरएसएस की गोद में क्यों जा रहे हैं मुझे बताइए ना। नेहरू जी का हिसाब किताब देखिए ना, मुझे नेहरू जी का बताइए, मुझे नेहरू जी का हिसाब किताब दे दीजिए ना। उन्होंने जिन्ना के सामने सरेंडर क्यों किया? और नहीं, मुझे बताइए, सुनिए, आरएसएस तो आज भी अपनी जितनी कार्यक्रम होते हैं उसमें पूरा का पूरा वंदे मातरम गाता है, पहले से लेकर सारा पूरा वंदे मातरम आरएसएस भी गाता है। मुझे बताइए आज कि राहुल गांधी आरएसएस को वंदे मातरम को 1 मिनट में गाना चाहते हैं? 1 मिनट में कितना कटवाएंगे वंदे मातरम को? कितनी कैंची चलाना चाहते हैं? 1896 में कोलकाता में जब पहला अधिवेशन था तब से गाया जा रहा था। अरे भाई 1937 बताइए ना, 1937 में क्यों गा दिया? अरे 1836 में तो गाया जाता था, मैं खुद कह रहा हूँ 1836 में तो गाया जाता था, मैं खुद कह रहा हूँ पवन पटेल। मैं 1937 पूछ रहा हूँ, 1937 में क्यों काट कर गाया गया? और उसके काटने के बावजूद जिन्ना को क्यों नहीं मना पाए? समावेशिता कहाँ घुस गई थी? समावेशिता कहाँ गई थी? समावेशिता क्यों काटा गया? कहाँ गई थी समावेशिता? उस कमेटी ने काटा। कमेटी नेहरू जी क्या थे? वाह वाह वाह, सुनिए अब सुनिए। अब मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आजादी दिलाई देश को नेहरू जी ने, और वंदे मातरम काटा कांग्रेस की एक कमेटी ने। मतलब डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल देखिए, डबल। अब आवाज बंद कर दिए, अब आवाज बंद करिए, आवाज बंद कीजिए। ये सोच है, देखिए यही सोच है। जब आजादी दिलाई तो नेहरू जी, चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद, नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया, नेहरू जी भारत के फलाना, नेहरू जी ढिमकाना। लेकिन जैसी वंदे मातरम पे सवाल पूछो, अरे नेहरू जी उस समय तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो तो किसी और कमेटी ने काटा था। मतलब गजब का डबल स्टैंडर्ड है, गजब का डबल स्टैंडर्ड है। जितने अच्छे काम किए वो नेहरू जी ने, और जब सरेंडर किया तो वो डाल दो किसके पाले में? वो तो सुभाष चंद्र बोस थे जी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी थे, तब भूल जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। और आज तक, फिर से पूछ रहा हूं, आज तक क्यों नहीं मना पाए अपने इंडी गठबंधन? नाम रखेंगे इंडिया, हम इंडिया हैं, लेकिन भारत के गीत गाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो लेकर आते हैं कि कोर्ट का फैसला नहीं भी गाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक,
इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। चलिए दो टूक को देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर आज 150 साल हुए हैं और कई सारी बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये इतिहास हमारे सामने आया है कि नेहरू जी ने जिन्ना के सामने सरेंडर करते हुए वंदे मातरम के कुछ पैराग्राफ जो है काट दिए, लेकिन काटने के बाद भी वो जिन्ना को विभाजन करने से नहीं रोक पाए। काटने के बाद भी आज जो अपने आप को इंडी गठबंधन कहता है, इंडिया नाम लगाता है, इंडिया गठबंधन कहता है, उसके नेता आज भी खुलेआम जो है वंदे मातरम का विरोध करते हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जो है रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़े हैं और पवन पटेल कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शादाब शम्स हैं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष उत्तराखंड के। मैं एक छोटी सी बात रख दूं, उसके बाद मैं मेहमानों के पास आ रहा हूं। देखिए, सवाल वंदे मातरम का अकेले नहीं है। जब आप कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हैं ना, तब कट्टरपंथी ऊपर और ऊपर चढ़ते जाते हैं। वंदे मातरम के सामने को लेकर के नेहरू जी ने घुटने टेके और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है आज जनगण मन, अभी तारिक जी ने बताया, जनगण मन पर भी विरोध होने लगा क्योंकि उनको लगा वंदे मातरम का विरोध कर सकते हैं जनगण मन का ही। तो जो है इलाहाबाद के एक स्कूल ने जनगण मन गाने से बच्चों को रोक दिया, कहा यह इस्लाम विरोधी है। मतलब सिर्फ वंदे मातरम नहीं, जनगण मन भी इस्लाम विरोधी है। यह इलाहाबाद के एक स्कूल की कहानी बता रहा हूं और उस स्कूल के अंदर 250 हिंदू बच्चे थे, 130 मुस्लिम बच्चे, लेकिन कहा कि नहीं जनगण मन नहीं गाया जाएगा। राजस्थान के एक स्कूल में जनगण मन गाने से रोक दिया गया, कहा हिंदू बच्चों को जबरन कुरान, क्योंकि जब आप कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकेंगे तो फिर यही होगा। एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा राष्ट्रगान गाना गैर इस्लामी है। और सिर्फ फिर आप राष्ट्रगान जनगण मन तक नहीं रुकते, फिर आप भारत माता तक पहुंचते हैं। भारत माता तो डायन है। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता ओवैसी ने कहा नहीं बोलूंगा भारत माता की जय। और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें 2 हाथ आगे बढ़ गई। जिसने भारत माता की जय बोला उसके ऊपर केस ठोक दिया कि हेट स्पीच है। सोचिए, भारत माता की जय बोलना हेट स्पीच है। वो तो कर्नाटक हाईकोर्ट को कहना पड़ा भारत माता की जय बोलना हेट स्पीच नहीं है, बल्कि यह भी कहा कोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए कि कहा कि भारत माता की जय बोलने से जो है वो सद्भाव बढ़ता है। तो जब आप घुटने टेकते हैं ना, तब आपको आज एक चीज पे दूसरी चीज तीसरी चीज बार बार घुटने टेकते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी एक चीज पर नहीं रुकते और फिर वही कट्टरपंथी सोच जो है एक और विभाजन तक जाती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं शादाब जी बोलिए। देखिए अशोक भाई, बहुत ईमानदारी के साथ मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं एक मजबूत मुसलमान और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह कई हज किया और मेरा मानना है कि मेरा मालिक मेरा खालिक, मैं एक ईश्वर, एक ईश्वर, निराकार ईश्वर का मानने वाला हूं। मेरी पूजा पद्धति अलग, लेकिन मैं भारतीय मुसलमान हूं। मैं अपनी संस्कृति में रचा बसा हूं और मेरी संस्कृति जो ये सिखाती है कि अपनी माँ के चरण स्पर्श किए जाए। इस्लाम कहता है माँ के पैर तले जन्नत है। और अगर मैं अपने मुल्क को मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देता हूं तो उसमें लोग कहते हैं कि ये नारा तो ठीक है, लेकिन वो जिंदाबाद का मतलब ये नहीं बताते कि जिंदाबाद का मतलब जय होता है। मादरे वतन, माँ वतन और हिंदुस्तान का दूसरा नाम भारत, और हम कह रहे हैं भारत माता की जय। उस पे अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये समझ लीजिए ये इस्लाम नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति की नीचता की प्रकाष्ठा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज बदकिस्मती देखिए, ये कहते हैं कि नहीं जय नहीं कहना है, श्री राम की जय कहने में भी दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं शादाब जी आपकी जी का मतलब होता है जिंदाबाद। आप राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सोनिया गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तमाम नेताओं की जिंदाबाद के, अखिलेश यादव की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब श्री राम की जिंदाबाद के नारा लगाने की बात आती है तो आप कहते हैं कि इस्लाम विरोधी है। अरे आपको किसी हक दिया अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाने का, उसका नारा ओके 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 शादाब जी ओके ओके ओके। मैं तारिक खान जी मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोर्ट तो ठीक है, कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं, 1 मिनट रोन जी आऊंगा, पर सवाल यह है कि अबू आजमी, फिर उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के नेता हैं, शफीकुर रहमान बर्क, और जो है मैंने अभी आपको बताया कि आजम खान, तो इन सब को आखिर तकलीफ क्या है वंदे मातरम से? आपने कहा इसमें आपने काट दिया, उसके बाद भी आज तकलीफ क्यों है?
वंदे मातरम, कोई वो नहीं है, लेकिन तकलीफ का कोई कारण तो होगा। पार्टी ऐसा समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। आपने तमाम लोगों का नाम लिया और ये भी कहा कि यहां राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। बीजेपी सांसद कर्नाटका के, क्या नाम है उनका, इन्होंने क्या कहा, हेगड़े कागरी बीजेपी के सांसद है अभी मौजूदा, इन्होंने कहा कि जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए गाया था, ठीक, और वंदे मातरम को तुरंत ही राष्ट्रगान बना देना चाहिए। आप समर्थन करते हैं या बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं? मैं अपने सांसदों की, हमें मेरी पार्टी को एज अ होल ऐतराज नहीं है, ये उनकी इंडिविजुअल सोच हो सकती है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपके सांसदों की निजी सोच है कि वो माने ना माने, लेकिन बीजेपी मैं खंडन कर रहा हूं, क्यों कह दिया? मैं खंडन कर रहा हूं, बीजेपी रिस्पॉन्ड, मैं खंडन कर रहा हूं अपने सांसदों की बात के, खंडन कर रहा हूं। क्या बीजेपी जो कह रहे हैं कि राष्ट्रगान अंग्रेजों को खुश करने के लिए लिखा गया था, अभी ठीक है, मैं अभी रोहन जी से पूछ रहा था, मुझे छोटा सा सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिए। एक मिनट, शफीकुर रहमान बर्क जब संसद से उठ के चले गए थे, और उन्होंने एक बार नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है 1997, 2013, 2019, कभी वो बसपा के रहे, कभी सपा के रहे, ठीक है ना, वो हर जगह आते जाते रहे। तो शफीकुर रहमान बर्क पर आप सहमत नहीं है? क्या कार्रवाई की थी जब पूरी संसद में वंदे मातरम गाया जा रहा था और उसके बाद उठ के चले गए थे? अब तो शफीकुर रहमान बर्क साहब हम लोगों के बीच में है भी नहीं। सर आप मुझे बता दीजिए कार्रवाई क्या करें सर? उनके ऊपर आप कितना डिस्कस करना चाहते हैं, मैं ये भी नहीं जानता सर, लेकिन क्यों नहीं करना चाहता सर? मैं तो करूंगा, मैं तो नेहरू जी भी आज हमारे बीच नहीं, हम तो नेहरू जी पे भी डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आपका बिल्कुल अधिकार है, सुनिए सर, मैंने बिल्कुल अधिकार है। नहीं सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए प्लीज, मैं मुझे अब डिबेट को आगे बढ़ाना है। सुनिए सर, एक मिनट सर, सुनिए मेरा, नहीं वो है नहीं है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब अगर आप थोड़ी देर में दे पाए कि क्या कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की थी वो बता दीजिए। रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, जो डिबेट हम कर रहे हैं, ये जो खतरनाक खेल अबू आजमी जैसे लोग या कांग्रेस पार्टी के जो लोग कर रहे हैं, वो देश के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुष्टीकरण के पीछे राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, भारत माता की जय, अपने सांसद को कंडेम तो कर दीजिए। नहीं, मैं आप अपने सांसद पे बोलिए, अपने सांसद पे बोलिए। मैंने अपने सांसदों को कंडेम किया। रुकिए, बकवास नहीं सुनना मुझे। एक मिनट, चिल्ला चिल्ली नहीं, रोहन जी एक मिनट, और आवाज बंद करिए, चिल्ला चिल्ली नहीं प्लीज, आवाज बंद करिए। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के सांसद ने कहा था, रोहन गुप्ता की आवाज दीजिए भाई, सबकी आवाज मत बंद कर दिया करिए जब मैं कहता हूं तो। चिल्ला चिल्ली एक की आवाज चलने दीजिए। रोहन गुप्ता वो कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद पर जवाब आपका आना चाहिए। मैं आपको वही कह रहा हूँ, कोई भी हो, बीजेपी सांसद हो, एक्सो, किसी को सर्टिफिकेट नहीं है, देश सबसे ऊपर है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। मुद्दा क्या है, ये लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए देश को जो नुकसान कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं, इनको क्या लगता है मुद्दा क्या, तुष्टीकरण की राजनीति करो, किसी को भड़का दो। अरे भाई, काफी मेरे मुस्लिम फ्रेंड है, उनको किसी को आपत्ति नहीं है। ये आप लोगों की राजनीति है जो आप अपनी चमकाने के लिए देश को डिवाइड कर रहे हैं, तुष्टीकरण की। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसके साथ मत खेलिए, ये आग है। क्यों खेल रहे हैं आप? क्या फर्क पड़ता है आपको? जिस चीज के आगे राष्ट्र शब्द लग गया, खत्म हो गई बात, उसमें लॉजिक नहीं होता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, खत्म। सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म आता है। देखिए एक मिनट, देखिए एक मिनट नहीं बोल पाए। ओके, हाँ, मैं तो कंडेम कर सकता हूँ, एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे क्या कर रहे हैं आप? बोलिए, यहाँ पे वंदे मातरम गा के खत्म करिए ना। नहीं, अशोक जी करवा दीजिए। अच्छा तारिक खान जी, आप वंदे मातरम गा सकते हैं क्या? एक मिनट, रुकिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तारिक खान जी, आप वंदे मातरम गाते हैं क्या? एक मिनट, तारिक खान जी, आप वंदे मातरम गाते हैं क्या? तारिक खान जी, आप वंदे मातरम गाते हैं क्या? तारिक खान जी वंदे मातरम गाते हैं क्या? तारिक खान जी 5वीं बार वंदे मातरम गाते हैं क्या? तारिक खान जी 6ठी बार वंदे मातरम गा के बताइए। 7वीं बार तारिक खान जी वंदे मातरम गा के बताइए। 8वीं बार तारिक खान जी वंदे मातरम गाकर बताइए। 9वीं बार
तारिक खान जी वंदे मातरम गाकर बताइए। 10वीं बार तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। 11वीं बार तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। 12वीं बार तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। 13वीं बार तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। 14वीं बार तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। 15वीं बार तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। और देश तारिक खान के लिए तालियां बजाए, देश तालियां बजाए तारिक खान के लिए। जो तारिक खान कह रहे थे मुझे नहीं पता वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है कि नहीं है, वो मेरे शो में वंदे मातरम नहीं गा पाए, तो इससे पता चलता है कि पार्टी क्या सोच रखती है। तारिक खान आपके लिए तालियां, तो ये समाजवादी पार्टी है आपके लिए। और अगर मैं कहूं शादाब शम्स वंदे मातरम गा के बताइए, शादाब शम्स वंदे मातरम गा के बताइए, सबकी आवाज रखिए, सबकी आवाज। शादाब शम्स वंदे मातरम गाइए, 2 लाइन वंदे मातरम गाकर बताइए। शादाब शम्स की आवाज दीजिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ओके, रुकिए। तारिक खान वंदे मातरम गाकर बताइए। मादरे वतन जिंदाबाद, जय हिंद। मादरे वतन जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय। लीजिए भाई, कह दिया वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्यों नहीं वंदे मातरम गाएंगे? अपना गीत बजाएंगे, अपना गीत बजाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बड़ा अच्छा बात है, बहुत अच्छी। शुक्रिया 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 तारिक खान जी। मैं आज डिबेट देश के सामने इसलिए कर रहा था क्योंकि देश को मालूम होना चाहिए, जो लोग अपने नाम के आगे इंडिया लगाते हैं, वो लोग राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से परहेज भागते हैं। वो लोग कहते हैं वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और ये वही सोच है जो जिन्ना की सोच थी, ये वही सोच है जिसने भारत का विभाजन करवाया, और वो सोच आज देश के सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक खान जी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहा हूं। आपने हकीकत दिखा दी देश को। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले तारिक खान जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो उन लोगों के साथ नहीं है, वो उनका रुख है वंदे मातरम
के लिए समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करती, लेकिन जो विरोध करते हैं उनका निजी है, और उन निजी में तारिक खान जी भी शामिल है जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। और इस देश में कट्टरपंथ कैसे बढ़ रहा है, ओवैसी कहते हैं कि भाई मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन संसद में जाके फिलिस्तीन की जय बोलते हैं। तो मतलब गजब है ये, इसी तरह की सोच, यही सोच खतरनाक है। पवन पटेल बोलिए, नाम तो इंडी गठबंधन रख लिया आपने, कम से कम पूछ तो लेते एक इंडिया में आस्था है कि नहीं है, जो जिन साथियों को शामिल किया था। तारिक खान जी रुकिए 1 मिनट, पवन पटेल बोलिए। आपने अपनी बात कह दी और मुझे बोलने नहीं दिया। सर अब मैं तो कह रहा हूँ आप अभी भी गा दे वंदे मातरम, मुझे खुशी होगी। नहीं बिल्कुल, आप मुझे क्या बाइकाट कर रहे हैं? नहीं, अरे सर आपको, आप गा दीजिए वंदे मातरम, मैं किसको, अरे आपको 1 घंटा दिया, बोलिए। नहीं बिल्कुल, मुझे वंदे मातरम से मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप गाना गाए ना, 1 2 3 4 नहीं, सुनिए पहले आप 1 2 3 4 और 10 तक पहुंच। अरे सर वंदे मातरम गा दीजिए ना, अब समय खत्म हो रहा है। गाएंगे कहाँ? आप गाइए, मैं आपके साथ गाने को तैयार हूँ। चलिए वंदे मातरम बोलिए, चलिए ओके ओके, 1 मिनट रुकिए सर, रुकिए मैं गा रहा हूँ, आप मेरे साथ गाइए, चलिए मेरे साथ गाइए वंदे मातरम बोलिए। तारिक खान जी ऐसा नहीं कह सकते। अरे बोलिए ना सर, मैं आपको गा रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं आपके साथ वंदे मातरम कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, आप बोलिए। सुनिए, वंदे मातरम मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, मुझे जो कह रहे हैं कहने दीजिए। बोला मैंने, बोला, बात खत्म हो गई। अरे मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। वंदे मातरम सुजलाम वंदे मातरम मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मातरम वंदे मातरम। अब मुझे आप बोलने दीजिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने गाइए ना एक बार। नहीं, मैंने आपके साथ वंदे मातरम बोला। अरे वंदे मातरम बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम गाइए। आपके साथ मैं गा रहा हूँ, मैंने गाइए ना मेरे साथ। आपको खुद नहीं आता क्या? मैं आपके साथ गा रहा हूँ, गाइए। अरे मैंने तो गाया ही नहीं, मैंने तो गाया ही नहीं, आप गाइए ना। मैं आपके साथ वंदे मातरम गा रहा हूँ, आप गाइए, मैं आपके साथ गा रहा हूँ। मैं गा रहा हूँ, सुनिए, मैं गा रहा हूँ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्यश्याम। बोलिए गलत बात है, गलत बात है। अरे बोलिए तो सही, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं आपके साथ वंदे मातरम पवन पटेल जल्दी से। 1 2 3 4 5 पवन पटेल बोलिए। बहुत गलत तरीका है। मैंने बोला कोई एतराज नहीं है, मैंने बोला किसी को वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, ये 2 लाइन गा दीजिए। पवन पटेल बोलिए। देखिए राष्ट्रीय गीत है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे सबसे मत गवाइए बैठे बैठे कि आप गवा रहे हैं यहाँ पे, कम से कम मेरा ये निवेदन है। अच्छा है ना? और दूसरा इतना चलिए सुनिए ना, सुनिए प्रोटोकॉल होता है, मैं खड़े हो जाता हूँ, आप भी खड़े हो जाइए। चलिए खड़े होके गाते हैं हम सब, चलिए हम सब खड़े होके गाते हैं। तारिक खान जी खड़े हो जाइए, पवन पटेल जी खड़े हो जाइए, सब मिलकर गाएंगे। चलिए तारिक खान जी खड़े हो जाइए, सब मिलकर वंदे मातरम गाएंगे। शादाब जी भी खड़े हो गए, चलिए दिखाइए सबको, जल्दी से स्क्रीन पे दिखाइए। खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े होकर गाएंगे वंदे मातरम। चलिए पवन पटेल जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, गाइए। चलिए शुरू कीजिए, चलिए पवन पटेल शुरू कीजिए, गाइए वंदे मातरम, गाइए। और आपके पीछे पीछे तारिक खान गाएंगे और हम गाएंगे। बोलिए पवन पटेल बोलिए। मतलब बात नहीं करने देंगे आप? अरे आप बोलिए तो मतलब गाएंगे नहीं? मतलब मुझे भी गाने में दिक्कत आपको ये लग रहा? अरे गजब की हंसी, गजब 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 है, गजब है, गजब है। अभी आप कह रहे हैं बैठे बैठे नहीं गा सकते, गा दो। मैं नहीं गाना चाहता हूँ, आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं। देखिए सर, मैं बार चलिए समय इतना ही है मेरे पास, 11:02 हो चुका है, मैं ओवर कैरी कर गया हूं। मैं ओवर कैरी आज सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे मेहमान एक बार गा देते, लेकिन नहीं गाया। बहस खूब करनी है, पर वंदे मातरम गाना नहीं, वंदे मातरम का विरोध करना है। और ये सोच जो है खतरनाक है, क्योंकि इसी सोच ने भारत का विभाजन करवाया था। इस बात को देश को समझने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।